Right. Fixed assets, if you want to talk about. Recording is on. Yeah. Right. Fixed assets. Calculation and reporting. व्हाट विल हैपन कि हमने जब भी इसको अक्वायर करना है, रिपोर्ट करना है, एट कॉस्ट रिपोर्ट करना है, ठीक है। जो भी एक्विजिशन कॉस्ट होगी आपके, वो आपके अपने इसमें इंक्लूड करनी है। तो उसकी एग्जांपल्स हैं कि आपने परचेज़ की है कोई मशीन, आपने कोई परचेज़ की है मशीन की जो लिस्ट प्राइस है या जो इनवाइस है, ठीक है, इनवाइस उसके ऊपर आप इंक्लूड करेंगे, प्लस एनी डिलीवरी चार्जेस, प्लस एनी इंस्टॉलेशन चार्जेस, प्लस एनी रिप्लेसमेंट चार्जेस। आई मीन ये भी हो सकता है ना कि जो आपको पुरानी मशीन है उसको आपने निकाल के उस जगह पे लेके आना, तो उसके भी कुछ चार्जेस होंगे, ठीक है, वो भी आपके प्लस हो जाएंगे। प्लस एनी इंश्योरेंस हो जो आपकी। अच्छा, इंश्योरेंस जब होगी तो दो टाइप की इंश्योरेंस आएगी। एक होगी आपकी टिल द डिलीवरी टाइम, टिल डिलीवरी, ठीक है। एक इंश्योरेंस ही है, एक इक्विपमेंट की या मशीन की इंश्योरेंस होती है जो कि इसकी लाइफ के ऊपर फ्लो कर रही होती है, तो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ मशीन। ओके, तो ये वाली इंश्योरेंस आपने नहीं एट कॉस्ट रिपोर्ट करनी, ये वाली ऑब्वियसली आपने करनी है। तो उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि हाँ, जब भी हम TCS या अर्जेंट में सर्विस अपनों को पार्सल भेजते हैं, डॉक्यूमेंट भेजते हैं, वो इंश्योर्ड होता है। वो इंश्योरेंस की जो कवरेज होती है डेस्टिनेशन के अराइवल तक उसकी कवरेज होती है, तो वो अपनी बेसिकली इसमें चार्ज करनी है एट कॉस्ट, जो भी आपके देखेंगे जो एग्जाम्पल्स में, तो यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है एक्सपेंसिंग द फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में वेरियस टाइम के, ये आपके ये लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं जिनका जो फ़ायदा है आपको मोर देन 1 ईयर के लिए आपको मिलेगा। तो उसको हमने एक्सपेंस कैसे करना है, तो उसको हम एक्सपेंस करते हैं ऐसे कि वी विल चार्ज डिप्रिसिएशन एक्सपेंस ईच ईयर, या जो भी हमारे पास वैकेंसी है। लेट्स से कि हमारे पास एक एसेट है, वो उसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर है, और हम ये चाहते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है उसको 10 साल पे डिवाइड किया जाए, एक्सपेंस इसको किया जाए। तो हम करना क्या है कि जब इसको परचेज़ करेंगे तो यहाँ पर उसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, मशीन, और यहाँ पे कैश डिडक्शन हुई उसकी जो भी आपके पास है। तो वो मशीन जैसे 1 लाख की है, 1 लाख का आपने कैश पे किया है, और वो 10 साल इसकी लाइफ है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द मशीन, अगर उसकी कोई डिस्पोजल वैल्यू ज़ीरो है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 10,000 ईयरली बेस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें, उसका खर्चा, ठीक है, उसको एक्सपेंस में शो कर दें कि इस इक्विपमेंट का एक्सपेंस जो कंपनी को पड़ा है वो 10,000 ईयरली है। ये वाली जो चीज़ है ये आपकी वन टाइम जो है ये इस तरह से रिपोर्ट तो हो जाएगी, लेकिन आपकी जो साल की जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें रिपोर्ट नहीं होगा कि आपने 1 लाख की मशीन भी आपने परचेज़ की है तो आपकी इनकम 1 लाख से कम होगी, इस तरह का नहीं होगा। उस साल में आपका एक्सपेंस मैचिंग प्रिंसिपल के तहत कि जिस पीरियड में आपने एक्सपेंस हुआ है आपका, आपने वो शो करना है। तो उसका उसके हिसाब से 1 लाख का मशीन है और उसको 10 साल की डेप्रिसिएशन करते हैं, तो 10,000 ईयरली आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और उसको हम हर साल करते रहेंगे। अब हमने करना क्या है कि हर साल हमने एट द ईयर एंड, फॉर एग्जांपल हमने ये 1 जनवरी को मशीन परचेज़ की थी, तो 31 दिसंबर को जब हमारी क्लोजिंग होगी, हमने क्या करना है कि अपनी जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसको 10,000 से डेबिट कर देंगे, ताकि शो हो जाए कि एक्सपेंस आपका रिकॉर्ड हो गया, 1 साल का एक्सपेंस इतना आ गया। और यहाँ पे एक अकाउंट खोल देंगे अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, उसको हम क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। जो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये आपका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। आपके जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज होते हैं
आपके डेबिट करने से, तो जो कंट्रा अकाउंट्स होंगे वो आपके इंक्रीज होंगे क्रेडिट करने से, जो कि हमने यहाँ पे किया होगा। तो होगा क्या कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा एक्सपेंस बढ़ता जाएगा सालाना बेसिस के ऊपर, और आपकी जो एसेट की जो वैल्यू है वो सालाना उसकी जो बुक वैल्यू है वो सालाना तौर पर 10,000 से कम होती जाएगी। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको इसमें काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। राइट, अभी हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं, ब्रीफ एक्सरसाइजेस। ओके, ये आपकी बुक 3 से है। Where it is this. राइट, फिक्स एसेट्स, इसको मैं जूम कर सकता हूँ। बाकी सैलवेज वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट हैं वो आएंगे बीच में, वो हम उसको देख लेंगे। ब्रीफ एक्सरसाइज। राइट, एक्विजिशन कॉस्ट है आपकी जनाब यहाँ पर कि एक कंपनी है, इनकॉर्पोरेशन कर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वन परचेजिंग लैंड 47,000 परचेज प्राइस है, 4,500 आपका टैक्सेस है, 2,000 आपका सेल्स कमीशन है, एंड 30,000 फॉर क्लेमिंग एंड क्वेरिंग है, वो विच 8,000 वॉज फॉर रिमूविंग एंड ओल्ड बिल्डिंग। डिटरमिन द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द लैंड। तो इसमें अगर हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 1। तो ऐड द ऑल अप, ठीक है, सबको ऐड कर दें आपकी, क्योंकि यहाँ पे जो भी कॉस्ट है आपकी वो आपकी इनकर हुई है। 47,000 का आपने परचेज़ किया था, 4,500 आपने टैक्स पे कर दिया, 2,000 आपने सेल्समैन को कमीशन दे दी, 13,000 आपने क्लेमिंग एंड ग्रेडिंग कर दिया, 8,000 आपने ओल्ड बिल्डिंग को रिमूव करने के लिए वो पैसा लगाया। तो आपको टोटल जो कॉस्ट पड़ेगी आपको ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। रिपोर्टिंग फिक्स एसेट में क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखते हैं, तो एट द ईयर एंड द Poppy Emporium had a property and equipment with a historical cost of 1 lakh। तो ये हिस्टोरिकल जो कॉस्ट है जनाब आपकी 1 लाख है, हिस्टोरिकल कॉस्ट जिस पर ये परचेज किया गया था। कैलकुलेटिवली दिस एसेट्स हैव बीन डेप्रिशिएटेड 25,000। तो अभी तक कलेक्टिवली जितनी भी डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज हुई है वो है जी 25,000 चार्ज हो गई है। अच्छा, show two ways in which the property and equipment could be reported on the Puppy's Emporium balance sheet। दो वेज जिस तरह से ये प्रेजेंट की जा सकती है। तो हमें इतना पता है कि आपके एसेट की जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी, एसेट की वैल्यू 1 लाख आपकी आ जाएगी, उसमें से लेस कर देंगे उसी एसेट की अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि अब तक उस एसेट में जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है उसका टोटल है। तो जो कलेक्टेड है तो वो 25,000 आपके पास यहाँ पे है। नेट बुक वैल्यू एसेट की क्या होगी, 75,000 की होगी। तो एक वे तो ये हुआ कंपनी को शो करने का, सेकंड वे क्या हुआ कि कंपनी यहाँ पे नेट बुक वैल्यू रिपोर्ट कर दें। ठीक है, तो कंपनी को ये फॉर्मेट भी अपना सकती है और ये वाला स्टेट फॉर्मेट भी दे सकती है। यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख देगी कि भाई अकोमोडेटर की जो हिसाब किताब है वो आपको नीचे कहीं पे नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, depreciation expense straight line, Gary delivers purchases a truck for 18,000 का है, द ट्रक हैज़ एन एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू ऑफ 4,000। तो जनाब ट्रक की जो प्राइस है वो है जनाब 18,000। सैलवेज वैल्यू जब उसको ट्रक को सेल किया जाएगा एट द एंड ऑफ द लाइफ, एंड यूजफुल लाइफ, तो वो है जी 4,000, टर्न्स आउट टू बी 4,000।
एंड इज सपोज टू ड्यूरेट फॉर 7 years, जो उसकी यूजफुल लाइफ है वो 7 years है। एंड गेट यूजेज द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो स्ट्रेट लाइन आपने मेथड यूज़ करना है। तो फॉर्मूला जो होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का यूजिंग द स्ट्रेट लाइन वो क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पर आपकी एसेट वैल्यू एट कॉस्ट, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, और उसमें से लेस करेंगे उसकी सैलवेज वैल्यू को और डिवाइड कर देंगे यूजफुल लाइफ के ऊपर। तो वी गॉट द 18,000 minus 4,000, our 7 is equal to 14,000, our 7 is equal to 2,000 पर ईयर आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ईयरली बेसिस पे। कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, determine the net book value exposed at an asset is purchased for 86,000, 86,000 का जनाब परचेज किया गया था। $86,000 का ये परचेज किया गया था, और उसके बाद एसेट हैज़ एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years एंड सैलवेज वैल्यू ऑफ 4,000। 10 साल इसकी जो है लाइफ है और सैलवेज वैल्यू है 4,000, राइट। Assuming straight line depreciation, determine the net book value of the asset after 2 years। तो यहाँ पे हम इसको पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे, वो कितना आता है। तो आई थिंक अगर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे साल का तो वो हो जाएगा 86,000 minus 4,000 which is 82,000, और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है जनाब 10 years 10 पे, तो 8,200 आपके पास सालाना डेप्रिसिएशन हो जाएगी। अच्छा, अब आपने इसकी बुक वैल्यू निकालनी है कि आफ्टर 2 years क्या है, सेट आफ्टर 2 years क्या है। तो आफ्टर 2 years 2 साल की डेप्रिसिएशन देखेंगे, 2 years डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, 8,200 है तो ये 16,400 है 2 साल की डेप्रिसिएशन। तो वैल्यू आफ्टर 2 years क्या होगा कि 86,000 माइनस 16,400 इज इक्वल टू आंसर आप निकाल लीजिएगा। तो ये आपके पास एट कॉस्ट ये वैल्यू है, और अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 16,400 है, उसमें से लेस कीजिएगा। जैसे कि हमने ये इस पर एग्जांपल में एक्सिटी वैल्यू 1 लाख है, 25,000 उसकी अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, हमने इसकी डेट बुक वैल्यू निकाल दी है। तो इसी तरह से आपके 2 साल के बाद उसकी वैल्यू आप निकाल दीजिएगा। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस है। तो स्टैंडर्ड केटरिंग परचेजेस ए वैन फॉर 32,000, ए वैन हैज़ एस्टिमेटेड सैलरी वैल्यू ऑफ 6,000। तो एक कॉस्ट है जी 32,000 की, सैलरी वैल्यू है जनाब आपकी 6,000, 4 years लाइफ है, and Garrett uses the double declining method. Calculate the depreciation expense for each of the 4 years of useful life। अच्छा, राइट। तो जनाब सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं 1 2 3 4 साल की हमने निकालनी है कैलकुलेशन। बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं कि कैलकुलेशन क्या होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बेसिकली आएगा आपका कि भाई कितना है साल का, ठीक है। यहाँ पर हम उसको निकालेंगे एसेट की जो अकोमुलेटेड डिप्रिसिएशन, और इस कॉलम में हम नेट बुक वैल्यू वो निकाल देंगे, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स डन। अच्छा जी अगर सबसे पहले यहाँ पे जो डबल डिक्लाइनिंग का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि डबल डिक्लाइनिंग फॉर्मूला, वो आई डोंट लाइक सेइंग फॉर्मूला, इक्वेशन कहना या मॉडल कहना ज़्यादा बेहतर है। हम इसको कहेंगे जनाब के जी 8 इंटू 2, डबल डिक्लाइन है तो डबल
वेट को डबल करना है इनटू नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। अब जो वेट होगा वो अपने कहाँ से मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको वेट मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से आपको वेट मिलेगा। तो यहाँ पर हम जनाब सबसे पहले निकालते हैं एसेट की डेप्रिसिएबल कॉस्ट। एसेट्स की जो डेप्रिसिएबल कॉस्ट है cost is 32,000 minus 6,000 is equal to 26,000 है, ये 26,000 है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे अगर डेप्रिसिएशन करते हैं तो आपके पास 26,000 को डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो आई थिंक इट गोना बी 6,500, ये आपके पास ही आ जाता है। अब आप वेट निकालिएगा कि ये किस वेट के ऊपर है, तो 6,500 को आप डिवाइड कर दें जनाब आप 26,000 पे, तो आई थिंक इट्स गोना बी 1/4 ये इज इक्वल टू 25%। आपके पास आंसर है 25%। तो अभी आपने कैलकुलेशन करनी है, तो आपके पास यहाँ पे 0.25 इंटू 2 50% हो गया आपका, तो 0.5 इंटू एसेट की बुक वैल्यू अभी कितनी है 32,000 है, तो ये कितना हुआ जी जनाब इसका 16,000। सेम 16,000 यहाँ पे कम्युलेटेड में चला जाएगा। नेट बुक वैल्यू एसेट की कितनी हो जाएगी अभी 32,000 माइनस कम्युलेटेड का भी 16,000, तो ये आपके पास बन जाती है 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16,000। अच्छा, उसके बाद अगेन 0.5, क्योंकि वेट तो वही चल रहा है, वेट इंटू 2 किया तो 0.5 ही आएगा। बुक वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब बुक वैल्यू कितनी है 16,000, तो इसको 16,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन स्ट्रेट चीज़ें चल रही हैं, 8,000 चल रहे हैं। अकोमोडेटेड का बैलेंस कितना 24,000 हो जाएगा, और यहाँ पर एसेट की जो बुक वैल्यू है वो कितनी है 32,000 माइनस 24,000 इज इक्वल टू 8,000। अगेन हम जब 0.5 करेंगे तो यहाँ पर 8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास यहाँ पर 4,000 का आंसर आ जाता है। अकोमोडेटेड करेंगे तो ये 28,000 आ जाता है। बट ये वी मेड ए मिस्टेक है कि हमने डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर दी। वी वर अलाउड टू चार्ज डेप्रिसिएशन अप टू 26,000, लेकिन यहाँ पर मैंने 28,000 की चार्ज कर दी। इसका मतलब कि इस साल जो मैंने 4,000 थी वो मैंने गलत की है। इस साल मुझे करनी चाहिए थी 2,000। ठीक है, तो 2,000 होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर FP 26,000 का आंसर यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पर जनाब इसको वापस लेके आते हैं, तो यहाँ पर ऐसे की जगह हम जो बुक वैल्यू निकालते हैं तो 32,000 माइनस 26,000 इज इक्वल टू 6,000, जो कि आपकी एसेट की डेप्रिशिएबल सैलवेज कॉस्ट थी, तो आपकी सैलवेज जो डिस्पोजल वैल्यू है। अगले साल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी क्योंकि हमने सारी की सारी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी हुई है। तो कुमुलेटेड का 26,000 ही रहेगा और एसेट की वैल्यू 6,000 ही रहेगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जनाब, डेप्रिसिएशन यूनिवर्सल एक्टिविटी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रीफ एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज में देखते हैं तो यहाँ पर आता है कि जनाब एक्विजिशन कॉस्ट इक्विपमेंट्स पाइप company purchase equipment with the list price of theirs regarding the purchase the received following things and paid shipping cost, paid to install the equipment, or which was a unique stand for the equipment, to insure the equipment, 300 for delivery transit and 25 for the 2-year policy to cover operation, and paid 600 to have manufacturer train employees on the safety features। अच्छा, अब यहाँ पर आपको एसेट के क्या कहते हैं जो एक्विजिशन के लिए आपने जो कॉस्ट पे की है आपने वो रिकॉर्ड करनी है। तो आई थिंक इस न्यूमेरिकल में दो किस्म की जो कॉस्ट हैं वो मुझे लग रहा है कि हमारी एसेट की एक्विजिशन कॉस्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। उसमें से एक इंश्योरेंस है कि जो 2800 की इंश्योरेंस है उसमें से 300 तो डिलीवरी ट्रांजिट के लिए थी, लेकिन जो 2500 की इंश्योरेंस है वो आपकी एसेट की यूजफुल लाइफ आगे फ्यूचर के लिए है, तो इस 2500 को हम यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है जनाब, ये 15 एक्सरसाइज, और यहाँ पर जनाब है आपका आता है
एक तो आपका 2500 उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद ये आता है कि पेड 600 टू हैव द मैन्युफैक्चर ट्रेन एम्प्लॉयज ऑन सेफ्टी फीचर। अच्छा, अगर तो यहाँ पे थोड़ी सी डाउट है कि अगर तो ये 600 है, अगर मैन्युफैक्चर का लाजमी उसने ये करना है तो वो आप उसको इंक्लूड करेंगे। अगर ये आपकी अपनी ऑप्शन है, क्योंकि हो सकता है बंदा एड ऑन के लिए करता है तो 600 आपने पे करने हैं, तो फिर वक्त हम इसको ऐसा करते हैं कि 600 को इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट में 600 शामिल है। लेकिन अगर यहाँ पे क्योंकि वी नीड फर्दर रिकमेंडेशन के जनाब वाकई जो 600 है हमने खुद अपनी मर्ज़ी से पे किए हैं या हमें वेंडर ने चार्ज किए हैं। वेंडर ने चार्ज करेगा हम अपनी एक्विजिशन कॉस्ट में चार्ज कर लेंगे, अगर वेंडर ने नहीं चार्ज किए तो हम अपने किसी एक्सपेंस में चार्ज कर देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास है जनाब, नाइट कंपनी एक्वायर न्यू ट्रैक्ट ऑफ लैंड। ये तो लैंड वाली ही चीज़ें हैं, तो बाकी सब चीज़ें आप देख लीजिएगा कि वो क्या है। डेप्रिसिएशन मेथड LO2 के तहत हम देखते हैं कि जी फिल्म स्टील परचेज मशीन ऑन January 1 for 30,000. The machine has an estimated useful life of 7 years, during which time it is expected to produce 2,800 unit. Straight line भी है, okay. Salvage value is estimated to be this. The machine produces this units in its first and second years of operation. चूँकि यूनिट वाला मेथड हमने नहीं करना तो वी फोकस ओनली ऑन स्ट्रेट लाइन एंड डबल डिक्लाइनिंग पे। तो स्ट्रेट लाइन वाला मेथड आप देख सकते हैं, डबल डिक्लाइनिंग वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेम इन्फॉर्मेशन है जो हमने ब्रीफ एक्सरसाइज में देखी है, सेम वे से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। डेप्रिसिएशन मेथड में जिंक इंकॉर्पोरेशन परचेजेस डिलीवरी ट्रक ऑन January 1 for 25,000. The truck has an estimated useful life of 5 years and an estimated salvage value of 2,500. For both the straight line and double declining method of depreciation, prepare a schedule of depreciation expense, accumulated net book value over the life of the asset. एडवाइस करेंगे कि आपने कौन सा मेथड आपने यूज़ करना है। तो ये क्वेश्चन जो है सेम जैसे हमने ये किया कि आपने उसकी एसेट की जो लाइफ कॉस्ट है वो देखें, सैलवेज वैल्यू देखें, लाइफ देखें, और फिर स्ट्रेट लाइन के तहत आपको पता है जैसे स्ट्रेट लाइन के 25% मैंने किया था, लेकिन डबल डिक्लाइनिंग में 50% है। तो इस तरह से आप उसको वेट निकाल के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें गॉट नथिंग न्यू इन इट। उसके बाद है जी डेप्रिसिएशन मेथड एंड टैक्सेस, प्रिपेयर डेप्रिसिएशन स्केड्यूल। इसमें देखें वही चीज़ें हैं, यूनिट्स भी हैं, यूनिट्स वाली पार्ट आप स्किप कर दीजिएगा। तो अच्छा, यहाँ पर चूँकि हम टैक्सेस भी होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो आई थिंक इट्स बेटर पुट इन। इसमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन मेथड एंड टैक्सेस, बिकॉज आपका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ये हम एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे ताकि आपका टैक्स कम हो। तो यहाँ पे डाटा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। 19 के क्वेश्चन में January 1 2012 डेट के लिए पर्टिकुलर 2012 Jan 1 है, और अपने जनाब कितना 1,45,000 का इक्विपमेंट परचेज किया। राइट, द इक्विपमेंट वॉज एस्टिमेटेड टू हैव 5 ईयर लाइफ, 5 ईयर उसकी लाइफ है, एंड सैलवेज वैल्यू 15,000 उसकी सैलवेज वैल्यू है, डिस्पोजल वैल्यू है। और उसके बाद जनाब हमारे पास आता है कि प्रोड्यूस यूनिट्स prepare a depreciation schedule for Scout for each of the 5 years using the straight line method, double declining method and units activity method. पार्ट ए सेम वैसे ही जैसे हमने अभी किया है। Assuming a tax rate of 30%, how much more could Scout differ in taxes in the first year by using the double declining method versus the straight line method? तो अगर हम 30% टैक्स रेट पे देखें तो कितने पैसे उसने बचाए होंगे टैक्स की मद में। तो आई थिंक इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सॉल्व, तो उसके बाद टैक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का ही उसने करना है तो वी डोंट नीड टू गो ऑल द वे डाउन एक्चुअली। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन भी देख लेते हैं, स्ट्रेट लाइन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देख लेते हैं कितना है। तो जनाब ये 145,000 माइनस 15,000
और 5 तो कितना हुआ ये 130 और 5 तेरह को 5 से डिवाइड किया तो इस गुना भी 520 26,000। अच्छा जी 26,000 डिवाइडेड करें तो 130 से तो इट गोना बी 1/5 इज इक्वल टू 0.2 इज इक्वल टू 20% वेट है स्ट्रेट लाइन का। डबल डेक्लाइनिंग में डबल हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि जी पहले साल की जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी है 26,000 है। तो थिंक अगर हम डबल डेक्लाइनिंग वाली करेंगे तो उसके पहले साल की डेप्रिसिएशन 52,000 हो जाएगी। क्या ख्याल है? ऑटोमेटिक आप इसको कीजिएगा सॉल्व। तो यहाँ पर अज्यूमिंग ए टैक्स rate of 30%, how much more could Scout defer in taxes in the first year by using the double declining method versus the straight line method? अब यहाँ पे सपोज हम ये कहते हैं कि जनाब आपने सेल्स आपकी थी 1 मिलियन की, उसमें से जो कॉस्ट सेल्स जो थी आपकी थी जनाब 7 लाख की आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी। आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा आपके पास 3 लाख। अच्छा कुछ और एक्सपेंस रिड्यूस करते हैं, अदर एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, वो 1 लाख तस्वर कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा टैक्सेबल इनकम, ठीक है। आई एम स्किपिंग दैट इंटरेस्ट कॉस्ट वाला जो है उसको स्किप कर रहा हूँ। तो आपके पास जो टैक्सेबल इनकम है वो 2 लाख आपके पास आ जाती है। डेप्रिसिएशन तो चार्ज ही नहीं की मैंने भी। डेप्रिसिएशन जो है अगर स्ट्रेट लाइन वाला मेथड देखते हैं तो 26,000 आपकी डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम आप देखें कितनी है। टैक्सेबल इनकम आपकी आ जाएगी 3 लाख में से 1 लाख निकाला 2 लाख, 2 लाख में से 26,000 निकाला तो 174,000 आपके पास है। टैक्स 30% की रेट पे अगर हम सपोज करते हैं तो 174 का 30,000 कितना आता है? 52,200 200 है। और नेट इनकम आपकी जो होगी ऑब्वियसली ये इसमें से लेस करेंगे तो 174 माइनस 5200, ठीक है, जो भी अमाउंट आएगी आई थिंक इट गोना बी 1,22,000 कुछ इस तरह का आ गया। तो यू कैन डू मैथ। अगर हम ये डबल डिक्लाइनिंग मेथड पे चल रहे होते तो सेल्स आपकी लेट्स से कि 1 मिलियन है, कॉस्ट आपकी 7 लाख है, जीपी आपका 3 लाख है, सेलिंग एक्सपेंस आपके 1 लाख के हैं, ठीक है। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है वो भी 52,000 की है। अब आप देखें कि 3 लाख माइनस 1 लाख 2 लाख, 2 लाख माइनस 52 इज इक्वल टू थिंक 148,000। 148,000 का 30% लिया तो कितना है जी? 148,000 का 148,000 राइट कितना? 4,40,000। 444,400। तो ये आपका टैक्स का बिल है। तो देखें आपने स्ट्रेट लाइन में ज़्यादा टैक्स पे करना है लेकिन डबल डेक्लाइनिंग में आपने टैक्स कम पे करना है। तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। इसमें देख लीजिएगा इसमें फर्दर क्या क्वेश्चन पूछा होगा। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी आपका क्वेश्चन नंबर ये हो गया 19। फिर उसके बाद एक्विजिशन कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन। लेट मी सी व्हाट इज new delivery truck for this additional cash payment during the year were as follows: tax and fees on delivery truck, installation of GPS system and printing of logo for truck, auto and liability insurance premiums paid on truck for this. Prepare all the general entries don't make regarding the delivery truck, ठीक है। आपने जो भी इसमें चीज़ें हैं टैक्सेस में डालनी हैं,
सिस्टम में आपने ऐड करना है तो आपकी एसेट की कॉस्ट में इंक्रीज़ कर दीजिएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अपने का पे करने हैं तो वो एज एन एक्सपेंस आपने शो करने हैं, ठीक है, तो उसमें ये भी आ जाएगा। तो अगेन बाकी वही चीज़ें हैं कि आपकी जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो 5 ईयर्स है, सैलरी वैल्यू 2000 है। तो वंस यू गॉट द एक्विजिशन कॉस्ट, आगे आप उसकी सैलरी वैल्यू लेस करके डेप्रिशिएबल कॉस्ट निकाल लीजिएगा, उसको नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाता है। अगर हम उसको डबल डिक्लाइनिंग से करते हैं तो सेम वही प्रोसेस आपका रिपीट होना है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर you need to do for this depreciation and the other acquisition cost.